साथी नमस्कार। आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर जो भी शासकीय नौकरी की तैयारी में हैं और जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं उनके लिए ईएसबी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा रिसेंटली पुलिस मुख्यालय गृह विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आरक्षक संभाग कार्यपालक की सीधी भर्ती हेतु चयन परीक्षा 2025 परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियम पुस्तिका का एडवर्टाइजमेंट हुआ है जो कि ईएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसमें ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभ तिथि 15/9/2025 से शुरू हो रही है आज से ही और संशोधन प्रारंभ करने की तिथि 15/9/2025 से और अंतिम तिथि की बात करें तो 29/9/2025 को होगा। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने की अंतिम तिथि 4/10/2025 को होगा और साथ में परीक्षा दिनांक व दिन की यदि बात करें तो 30/10/2025 से प्रारंभ होगी परीक्षा और जो अभ्यर्थी इस प्रकार की भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं निश्चित रूप से सुनहरा अवसर है। साथ ही ईएसबी परीक्षा शुल्क की यदि बात करें तो सीधी भर्ती हेतु अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग ईएसडब्ल्यू अभ्यर्थियों के लिए केवल मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी हैं उनके लिए 250 रुपये और अनारक्षित जो वर्ग है 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र और पुलिस विभाग की विभागीय परीक्षा शुल्क जो है उसमें अनारक्षित के लिए 200 रुपये और बाकी ST SC OBC और MP के जो निवासी हैं उनके लिए 100 रुपये प्रति प्रश्न पत्र। साथ ही ऑनलाइन आवेदन कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु MP ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क 60 रुपये देय होगा। इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन कर फॉर्म भरने पर पोर्टल शुल्क 20 रुपये देय होगा। यह सामान्य जानकारी है जो कि बहुत ही शानदार ये अवसर है सभी के लिए और इसकी जो परीक्षा की यदि बात करें तो आरक्षक भर्ती परीक्षा 2025 परीक्षा दिनांक एवं दिन 30/10/2025 से शुरू होगा। लगभग आपके पास समय बहुत ही कम है और प्रथम पाली जिसमें 7:30 से 8:30 के बीच अभ्यर्थियों की रिपोर्टिंग टाइम होगा और निर्देश पढ़ने का समय 9:20 से 9:30 तक 10 मिनट का समय होगा। उत्तर अंकित करने का समय 9:30 से 11:30 के बीच में 2 घंटे का ये समय होगा। ये फर्स्ट सेशन होगा और इसी में द्वितीय पाली जो हो दोपहर 12:30 से 1:30 के बीच रिपोर्टिंग टाइम 2:20 से 2:30 तक 10 मिनट का उसको प्रश्न पत्र पढ़ने का निर्देश पढ़ने का समय और दोपहर 2:30 से 4:30 तक 2 घंटे का समय ये द्वितीय पाली होगी जिसमें प्रत्येक दिवस इस प्रकार से आवंटित किया गया है समय को और अभ्यर्थियों का आधार पंजीयन होना जरूरी है अनिवार्य है। बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य है। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र पैन कार्ड आधार कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस पासपोर्ट में से कोई सा भी ID कार्ड ले जाके परीक्षा दे सकते हैं वेरीफाई करवाना होगा। साथ ही ये पूरी पुस्तिका है जिसमें कुल मिलाकर के 57 पेजेस हैं और इस प्रकार से ये बहुत ही सुनहरा मौका है और इस पूरी नियम पुस्तिका में ये इसकी इंडेक्स पेज है जिसमें पुलिस मुख्यालय गृह विभाग विभागीय भर्ती नियम एवं आरक्षण तालिका 3 से 35 पेज में दिखाया गया है और चयन मंडल भोपाल की परीक्षा संचालन संबंधी 36 से 50 पेज पे पाठ्यक्रम की बात करें 51 पेज पे है और प्रारूप यात्रा देयक प्राप्ति के लिए स्वयं बैंक के खाते विवरण ये प्रारूप इस प्रकार से टोटल 57 पेज की ये नियम पुस्तिका है। इसको केयरफुली रीड करें और बहुत ही सुनहरा अवसर है। 7,500 पद इसमें वैकेंसी के तौर पर आए हैं और आप सभी को मेरी शुभकामनाएं हैं। इस प्रकार से इसमें जितने भी टर्म्स हैं एक्स सर्विसमैन HG फीमेल इस सभी के लिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है कि किस टर्म का क्या मतलब है और ये पूरी नियम पुस्तिका है। इसको केयरफुली रीड करें। पदों पर भर्ती ये पूरे
55 जिलों के बारे में है। न्यूनतम जो अर्हताएँ हैं, जो कंडीशंस हैं, वो इस प्रकार से पर्टिकुलर कैटेगरी में ये है कि आप कम से कम 10वीं पास हों या हायर सेकेंडरी या समकक्ष उत्तीर्ण हों और आप 18 साल से ऊपर के हों। इसमें आयु की यदि बात करें तो 29/9/2025 को विहित आयु पूरी करनी चाहिए। न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम आयु से अधिक नहीं होना चाहिए। इसमें अधिकतम आयु में कुछ कैटेगरी वाइज़ कुछ छूट होगी। इसमें इस प्रकार से आपको आयु का विशेष ध्यान रखना है और पोर्टल पे जाके सबसे पहले इस फॉर्म को फिल करें और अच्छी तैयारी करें। यह निश्चित तौर पे बहुत ही समय बाद ये भर्ती आई है और बहुत सुनहरा मौका है। परीक्षा योजना: प्रथम चरण लिखित परीक्षा हिंदी भाषा में बहुविकल्पीय एमसीक्यूज़। द्वितीय चरण परीक्षा योजना शारीरिक दक्षता। ये इसमें सिंपल सा है कि एमसीक्यूज़ मोड पे ये परीक्षा होगी रिटन एग्ज़ाम पास करने के बाद। सेकंड फेज़ में आपको फिज़िकल फिटनेस टेस्ट पास करना होगा और प्रथम चरण लिखित परीक्षा हिंदी भाषा बहुविकल्पीय, अवधि 2 घंटे का, 100 प्रश्न होंगे। अंक योजना: अधिकतम 100 अंक। सही उत्तर देने के लिए +1 अंक दिए जाएँगे। जिन प्रश्नों के उत्तर प्रयास नहीं किए गए, गलत हैं, उनके लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा, मीन्स माइनस मार्किंग नहीं है। प्रश्नों के प्रकार एमसीक्यूज़ होंगे। 40 अंक सामान्य ज्ञान व तार्किक ज्ञान से और 30 अंक बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि से, 30 अंक विज्ञान एवं सरल अंकगणित से। इस प्रकार से ये 100 अंक का टेस्ट होगा। और द्वितीय चरण में यदि देखें तो शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा, जिसमें जो क्वालीफाई कर देंगे आपका रिटन एग्ज़ाम, उनको ही उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। शारीरिक मापदंड परीक्षण में ये इसका पर्टिकुलर क्राइटेरिया है, जिसमें बिना फुलाए 79, 84 फुलाने के पश्चात ये अनारक्षित अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है और हाइट जो है 168 सेंटीमीटर होना चाहिए पुरुष में। गोरखा, गढ़वाली, कुमाऊँ ये मध्य प्रदेश के बाहर के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए है। साथ ही यदि यहाँ पर बात करें महिलाओं के लिए तो 155 सेंटीमीटर और चेस्ट यहाँ पर लागू नहीं होगा। स्वास्थ्य मापदंडों में कद का माप, सीने का फुलाव, नौकनी, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, अभ्यर्थी का शरीर किसी भी प्रकार से अपंग नहीं होना चाहिए। ये कंडीशंस हैं और आरक्षण की यहाँ पे बात की गई है। कुल मिलाकर के जितने भी नियम हैं सारे इसमें अंकित हैं और आपको पूरी रूल बुक को अच्छे से अध्ययन करना चाहिए और यदि आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से गोल्डन चांस है और इस प्रकार से अपना एक पद सुनिश्चित करें। सेकंड फेज जो है आरक्षक जीडी उम्मीदवारों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षण में प्रदान किए जाने वाले अंक: सबसे पहले 800 मीटर दौड़ हेतु एक अवसर प्रदान किया जाएगा। ये चूँकि टोटल 100 मार्क्स का है, 800 मीटर में सिर्फ एक ही चांस मिलेगा और पुरुष वर्ग में 800 मीटर। अंक की बात करें 198.3 से अधिक, लंबी कूद 2.96 से कम, गोला फेंक 3.83 से कम। ये पुरुष वर्ग के लिए है। ये अंकों का यहाँ पर डिवीज़न है। यदि इस प्रकार से आपके अंक या आपके पैरामीटर्स इस रेंज में आते हैं तो आपको अंक इस प्रकार से प्रदान किए जाएँगे। और महिला वर्ग के लिए यदि बात करें तो 800 मीटर की दौड़ होगी, लंबी कूद होगी और गोला फेंक होगा। 3 इवेंट होंगे और इस प्रकार से अंकों का विभाजन है। इस टेबल के अनुसार आपको अंक प्रदान किए जाएँगे। इसलिए बेहतर है कि आप रिटन एग्ज़ाम के साथ-साथ फिज़िकल फ़िटनेस पर भी ध्यान दें और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करने की कोशिश करें। ये बहुत ही आवश्यक है कि जो अभ्यर्थी है, जो एस्पायरेंट है, उसको
इस रूल बुक को सही ढंग से पढ़ना चाहिए। इसके बाद ही फॉर्म फिल करें और आप सुनिश्चित कर लें कि आप इस प्रकार से इस परीक्षा के लिए तैयार हैं, आपकी तैयारी है, तो फॉर्म भरें और आप इसमें अपीयर हों और पास हों। मेरी यही शुभकामनाएँ हैं। ये मूल्यांकन विधि है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न सही अंकित करने पर 1 अंक दिया जाएगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। मीन्स देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस टेस्ट। परीक्षा में सही प्रश्नों की संख्या रॉ स्कोर प्रदर्शन उपरांत अभ्यर्थियों द्वारा सही प्रश्नों की संख्या एवं पासवर्ड को कंप्यूटर स्क्रीन पर अंकित करने का प्रावधान होगा। अभ्यर्थी द्वारा अंकित सही प्रश्नों की संख्या रॉ स्कोर एवं प्रदर्शित रॉ स्कोर समान होने पर ही सबमिट किया जा सकेगा। इस प्रकार से ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और यदि किसी 100 प्रश्न के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 98 प्रश्नों में से 90 अंक प्राप्त करता है तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी। 90 × 100 डिवाइडेड बाय 100 - 2 इक्वल टू 91.83। इस प्रकार से ये एवोल्यूशन प्रोसेस है कि आपकी कॉपी, आपका जो टेस्ट है वो कैसे जांचा जाएगा पर्टिकुलर डे वाइज। और पार्ट बी परीक्षा में परिणाम नॉर्मलाइजेशन पद्धति के अनुसार होगा। नॉर्मलाइजेशन का ये फार्मूला है। इसके पश्चात ही डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर डे में कैसा एग्जाम पेपर आया था और कितने लोग अपीयर हो रहे हैं। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि अच्छे से अच्छे अंक आपके रिटन एग्जाम में हो और फिजिकल फिटनेस में भी हो। यहाँ पर यूएफएम अनुचित अनफेयर मीन्स कोई उपकरण, ऐसे कोई गैजेट्स का उपयोग नहीं करना जिससे कि आपकी परीक्षा आप डिस्क्वालीफाई हो जाएं। इसमें परीक्षा प्रकाशन का जो वेबसाइट है वो इसी वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा। और यदि किसी प्रकार का कोर्ट केस होता है, कुछ होता है, तो इसमें मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के अंतर्गत ही इसमें केस लगाया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों को बड़े ही ध्यान से कलर फोटो, हस्ताक्षर स्वयं की हस्तलिपि के अनुसार स्कैन कराकर संलग्न कराना होगा। और आपकी अंक सूची और घोषणा करता हूँ कि ये वाला जो सेंटेंस है इसको सही ढंग से लिख करके उसको अपलोड कराना होगा। ये एमपी ऑनलाइन का काम है और उस पर फॉर्म आप भरें और अच्छी तैयारी करें। महत्वपूर्ण है परीक्षा शहर, जो कि ऑनलाइन परीक्षा केंद्र जिसमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी, उज्जैन, इन सिटीज़ में ये पुलिस परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो आप विशेष तौर पर ध्यान दें कि जब सिलेक्शन ऑफ एग्ज़ाम सेंटर करें तब इन सिटीज़ का ध्यान रखें कि आपके आसपास हों, नज़दीक हों और आपकी सुविधानुसार। सबसे महत्वपूर्ण लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम, जिसमें 100 अंक का प्रश्न पत्र होगा और मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 8वीं कक्षा के स्तर के होंगे सभी प्रश्न। सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान 40 अंक, बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि 30 अंक, विज्ञान एवं सरल अंकगणित 30 अंक। इस प्रकार से ये पाठ्यक्रम है और इसमें आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी ताकि आप अच्छे अंक लाएं और नॉर्मलाइजेशन के बाद भी आपका मेरिट लिस्ट में नाम हो। ये कुछ प्रारूप हैं जिसमें भुगतान प्राप्त करने के लिए स्वयं के बैंक खाते का विवरण। सेकंड जो प्रारूप है प्रमाण पत्र के प्रारूप, अनुसूचित जाति जनजाति उम्मीदवारों के स्थायी जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप। और प्रारूप 3 है उम्मीदवारों के लिए अस्थायी जाति प्रमाण पत्र का। प्रारूप 4 है घन पिछड़ा वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र, ये अस्थायी जाति प्रमाण पत्र। प्रारूप 5। प्रारूप 6 सामान्य प्रशासन विभाग का ज्ञापन क्रमांक, ये मध्य प्रदेश शासन का। इस प्रकार से आपके लिए ये जो आवेदक का पासपोर्ट साइज का अभिप्रमाणित फोटोग्राफ है, ये सारी कंडीशंस आप अच्छे से फुलफिल करें और अच्छी तैयारी करें। निश्चित रूप से आपका एक पद आपके लिए इंतज़ार कर रहा है।
मेरी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप सफल हों और अपना भविष्य सुनिश्चित करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। यदि आपके कुछ इनपुट्स हैं तो ज़रूर कमेंट करें।